तो लेडीज एंड जेंटलमैन स्टार्ट लेते हैं आज की क्लास का। और आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रीवियस वीक से, दैट इज अबाउट दी फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर में हमारा जो इंटरेस्ट है इस वक्त वो मीडिया पे है। और मीडिया में कल हमने गाइडेड मीडियम में पढ़ा फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक केबल को, फाइबर ऑप्टिक्स को पढ़ा। और फाइबर ऑप्टिक्स में हमने क्या चीजें पढ़ी? नंबर वन, फाइबर ऑप्टिक्स में हमने नंबर वन चीज ये पढ़ी कि किस तरह प्रोपगेशन ऑफ लाइट होती है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट होती है ऑप्टिकल फाइबर। नंबर वन। नंबर टू चीज हमने ये पढ़ी कि इनके कनेक्टर्स को भी, जो कि फिजिकल, आपको पता है फिजिकल लेयर में होते हैं, हमने वो कनेक्टर्स न सिर्फ पढ़े बल्कि देखे भी। ठीक है। इसके अलावा हमने वो लोकेशंस भी चेक की, वो कंडीशंस भी चेक की, वो सिनेरियोज भी चेक किए जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जी ये इस्तेमाल होता है इंटरप्राइज नेटवर्क्स में। हमने कहा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जिसको लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। हमने कहा कि सबमरीन केबल भी सब की सब ऑप्टिकल फाइबर है। और कल की क्लास में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि अगर आप इस चीज को देखना चाहें, सबमरीन केबल्स के बारे में मैप, तो आपको अंदाजा होगा कि जमीन के अंदर तो है ही है, जमीन के अंदर तो डेफिनेटली है। लेकिन ये देखना कि ये सारा का सारा जो आपको नजर आ रहा है, दे आर दी फाइबर ऑप्टिक्स, डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक केबल, डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट डिफरेंट केबल्स। और आप देख सकते हैं कि अगर आप यहां से स्टार्ट कर लें तो पूरी दुनिया जो है वो इस फाइबर ऑप्टिक से। और कौन सा मुल्क है जो आपको नजर नहीं आ रहा? मिसाल के तौर पर रोमानिया देख लें, यूक्रेन देख लें, यहाँ पे ईरान देख लें, यहाँ पे पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, बर्मा देख लें, थाईलैंड देख लें। यहाँ पे चलते जाएं जहां मर्जी है। जापान देख लें, यहाँ पे आपको यूरोप नजर आ जाएगा। पैसिफिक ओशन, देखिए पैसिफिक ओशन से गुजर रहा आपका फाइबर ऑप्टिक की केबल्स हैं। तो यहाँ मैक्सिको नजर आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको लेब्राडोर सी नजर आ रहा है, ग्रीनलैंड नजर आ रहा है, आइसलैंड नजर आ रहा है, स्पेन नजर आ रहा है, पोर्टुगल नजर आ रहा है, ऑस्ट्रिया नजर आ रहा है, यानी पूरी दुनिया नजर आ रही है। तो इससे फाइबर ऑप्टिक की अहमियत सामने आती है। आज दो कल एक स्टूडेंट ने पूछा क्यों फाइबर ऑप्टिक? भाई इसका मेन रीजन क्या है कि एक तो इसमें एटेन्युएशन यानी लॉसेस यानी डिस्टॉर्शन मिनिमम है। इस वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक बगैर किसी रिपीटर के, बगैर किसी एम्पलीफायर के, ये सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड पे ले जा सकता है। एक। नंबर टू, ये मल्टीपल चैनल्स एक वक्त में ले जा सकता है। मल्टीपल चैनल का मतलब मल्टीपल वेवलेंथ्स। अब और हर वेवलेंथ के ऊपर गीगाबिट्स और टेराबिट्स जा सकते हैं बाय यूजिंग दी टेक्निक विच मैंने कल बताई थी, WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसका एडवांस वर्जन कहलाता है DWDM, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो आप वो इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को आप देख रहे हैं कि आपने कवर किया हुआ है। क्लियर हो गया जी? किसी को क्वेश्चन अगर कल का लेक्चर से किसी का है, तो हमने ये चीजें कल पढ़ी हैं, बिल्कुल मैं उसका रिस्पांस देने के लिए, आपके क्वेश्चन के, आपकी क्वेरीज का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं? ये पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। ओके। तो जनाब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मीडियम की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि कल के लेक्चर में वी वर मोस्टली ऑन द गाइडेड मीडियम, जिसको आप हार्डवेयर नहीं लिखता, मैं वायर लिखता हूँ, वायर, ख्याल से रहे। इसके मुकाबले में आज के लेक्चर में हम सॉफ्ट वायर या अनगाइडेड को लेना चाहते हैं, सॉफ्ट वायर को लेना चाहते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियम हमारे लिए, वो क्या है? एयर, हवा। और
इस एयर में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि चाहे आपका घर हो, चाहे आपका स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस हो, चाहे आपके स्कूल्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंटरप्राइजेस हो, चाहे स्मॉल कोई भी जगह आप देख लें, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे इवन बसेस हो, you will find even airports, everywhere you will find the W line। तो यहां पे हम इस डब्ल्यू लैन का मीडियम को सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। और जो लोग भी आप में से हमारा नेक्स्ट कोर्स, सिस्को का नेक्स्ट कोर्स जिसका नाम है स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल्स, तो इसमें जो लोग ये कोर्स लेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि इसका आखिरी पार्ट जो है दैट इज अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, जो कि आपको ये बताता है कि किस तरह आप वायरलेस लैन्स को कॉन्फ़िगर कर। मैं कल भी आपके सामने एक्सेस रूटर लेकर आया, कैसे आप इस एक्सेस रूटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक्सेस रूटर तीन तरह से काम कर सकता है। एक, एज ए राउटर, जो कि मोस्टली हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि ये राउटर के अलावा, ये राउटर, सना तो आज आ गई है, तो आज वो नहीं है, सना इधर ही है, शायद दूसरी गई हुई है। ओके, तो राउटर के तौर पे, रिपीटर के तौर पे, और रेंज एक्सटेंडर, रिपीटर के तौर पे आप कह सकते हैं रेंज एक्सटेंडर, एक्सटेंडर। इसके अलावा ये इस्तेमाल कर सकता है एक्सेस पॉइंट के तौर पे, एक्सेस पॉइंट के तौर पे। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं एक्सेस पॉइंट खरीदने जा रहा हूं, तो एक्सेस पॉइंट एटी, तो उसके तौर पे भी आप इसको कॉन्फ़िगर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको रिपीटर के तौर पे भी, यानी रेंज एक्सटेंडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको राउटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे? वायरलेस एसेंशियल के कोर्स। इसके अलावा और भी लाजमी तौर पे एक और इंपॉर्टेंट इशू है, डेट इज दी चैनल्स। वायरलेस में चैनल्स, तो चैनल किसके ऊपर जाएंगे? इसी मीडियम के ऊपर जाएंगे, लेकिन चैनल्स को हम वहां पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैनल्स हैं। चैनल का मतलब बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, स्पेक्ट्रम। इसके अलावा हम वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस तरह सिक्योरिटी, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे WEP जो सबसे पुराना है, उसके बाद WPA, फिर उसके बाद WPA2 आजकल, और आजकल ही WPA3 भी आ चुका है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस अगेन इन द वायरलेस एसेंशियल पार्ट ऑफ द नेक्स्ट कोर्स। ठीक हो गया जी? ओके, तो इस पे हम फर्दर डिस्कशन को करने की बजाय अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यानी हम यहाँ पे अभी मैंने लिखा सना कि ये रेंज एक्सटेंडर के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्या मतलब है इस बात का? ठीक है ना, मैंने अभी रेंज एक्सटेंडर, निम्रा बताएंगी जी। यानी कहने का मकसद ये है, जैसे कि इन्होंने, हुज़ैफा ने बताया, हुज़ैफा ने बताया कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एक राउटर लगा दिया, और ये एक्ट लाइक राउटर है, और राउटर की वजह से इसका मतलब ये स्विच के साथ हमारे कनेक्टेड है, और ये राउटर, इसके पास लेट करें कि 30 आईपीज जो कि ये दे सकता है, 30 आईपीज हैं जो कि ये दे सकता है। मे बी 5-10 आईपीज आपने इसी कमरे में, इसी कॉरिडोर में लेट कर, कॉरिडोर में लगा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ के यूजर जो हैं वो कहते हैं जी हमारे, हमें इसका सिग्नल नहीं पहुंचता, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे
एक और राउटर लें, लेकिन उसको राउटर के तौर पे नहीं, उसको रेंज एक्सटेंडर के तौर पे इस्तेमाल करें, रिपीटर के तौर पे रिसीव करें। यानी वो यहां से सिग्नल रिसीव करेगा और इधर आगे देगा। तो यूं ये लोग भी खुश हो जाएंगे कि जनाब हमें अब सिग्नल मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड रेंज एक्सटेंडर। नहीं जी, आईपी इंक्रीज नहीं हुए, रेंज इंक्रीज हुई है। अगर आईपी इंक्रीज करना है तो मैं राउटर के तौर पे इस्तेमाल करूं। ये पुराने पिछले कई आईपीज को इस्तेमाल करवाएगा। जैसे मैंने कहा कि लेट करेंगे इस कॉरिडोर में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉरिडोर में मुख्तलिफ राउटर लगे हुए हैं। तो इस कॉरिडोर में पहले में लेट करेंगे 30 आपने आईपी रख दिए, लेकिन इसमें 10 अवेलेबल यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब 20 के पास हैं। तो फिर आप इसको राउटर के तौर पे की बजाय आप इसी के 20 आईपी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इन यूजर्स को सर्व करते हैं। अब समझ आ गई? लेकिन ये तो आपने सिर्फ पढ़ा, अगले कोर्स में आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब क्योंकि हमने कहा कि हमारा टॉपिक जो है वो है जस्ट मीडियम, एयर एज ए मीडियम। तो हमने कहा जी कि क्या लिमिटेशंस हैं। एक जैसे भी आपने देखा कि कवरेज एरिया, जिसको आप फुटप्रिंट भी कहते हैं। तो हर एक वायरलेस का या बेसिकली अगर मैं सही बात लिखूं तो मैं कहूंगा हर एक एंटेना का अपना एक कवरेज एरिया होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे ये आपको नजर आ रहा है एक अदद स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा है एक अदद वायरलेस एनआईसी, वायरलेस एनआईसी नजर आ रहा है ना। तो ये इसका एक डायपोल एंटेना है। कौन सा एंटेना है? डायपोल एंटेना, विच इज एन ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शन का मतलब है कि ये हर डायरेक्शन में सिग्नल लेता भी है और देता भी है। यानी किसी खास डायरेक्शन के लिए नहीं है कि भाई सिर्फ फ्रंट पे देगा या लेफ्ट पे देगा राइट पे देगा, नहीं, ऑल डायरेक्शन में 360 डिग्रीज में इक्वली देगा। इट इज जस्ट लाइक ए बल्ब। जैसे आप अगर आप यहाँ पे ये बल्ब आप रोशन कर दें, या ये बल्ब आपने रोशन किया है, ये हर डायरेक्शन में इक्वली लाइट दे रहा है। तो ये हमारा जो मीडियम, इस लाइनिंग सर्विस की एक रेंज होगी जिससे ये सिग्नल को रिसीव भी कर सकेगा और ट्रांसमिट भी कर सकेगा। इसी वजह से तो हम लैब में बैठे हुए हैं, तो आप सबको कोई ना कोई एक्सेस पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये आपके आपकी रेंज में है। लेकिन अगर आप यहाँ से उठ के, मैंने जैसे कल भी कहा कि अगर आप उठ के यहाँ से इवन बाहर स्टेयर से नीचे चले जाएं, तीन तीन लगे हुए हैं, चार चार लगे हुए हैं, लेकिन एक भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी एक रेंज है। इसका मतलब है कि एक एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये है कि आपके, इवन ये तो मैंने आपको वाईफाई की एग्जांपल दी, इवन आपके मोबाइल, क्यों जगह जगह पे टावर कंपनियों ने खड़े किए हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक टावर का एक खास फुटप्रिंट है, उसके बाहर अगर यूजर चला गया हमारा तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यही वजह बाजू का तो आपने देखा है कि स्पेशली जब आप रूरल एरिया से गुजरते हैं तो बाहर जगहों पे आपके सिग्नल नहीं आ रहा। सिग्नल नहीं आ रहा का मतलब है कि आप, जो टावर कहीं आस के आपके आसपास था, आप उसकी कवरेज एरिया से बाहर निकल चुके हैं। बात समझ आ रही? तो ये यहाँ पे पहली बात में वो कर रहा है कि जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, effective coverage may be significantly impacted by the physical characteristic of the deployment location। तो इसलिए आपने ख्याल रखना होगा about the deployment location। जैसे मिसाल मैंने कल भी ये दी थी कि इस लैब में 3 राउटर लगे हुए हैं और तीनों ही डिप्लॉयमेंट के लिहाज से मैं देखूं तो ठीक हमने नहीं लगाए हुए, लेकिन हमें इफेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम खामोश हैं। आप कहेंगे क्या? मिसाल के तौर पे 2 राउटर जो है इस box में रखे हुए हैं, लामी तौर पे उसकी उस साइड पे दीवार है, इसका मतलब कि माइट भी इनका सिग्नल उस साइड पे इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनका सिग्नल जो इफेक्टिव है वो इस जगह पे है। तो बेहतर ही नहीं था कि इसको कहीं दरमियान में हम लगाते, तो फिर इस पूरे कमरे को बहुत अच्छी तरह से कवर करता। इसी तरह जो दूसरा राउटर लगा हुआ इसके पास लगा हुआ है, कैमरे के ऊपर पड़ा हुआ है, जहां कैमरा लगा हो ना इसके ऊपर पड़ा हुआ है। और क्यों हम इनको ऐसी जगह पे रखते हैं?
मतलब आपका सवाल फिर ये होगा कि जी जब आपको पता है कि आपने सही डिप्लॉयमेंट नहीं की हुई, तो वजह ये है कि लाजमी तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और हम इनको स्टूडेंट की रीच से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैं दीवार पे इवन यहाँ दीवार पे लगा दूं, इट विल वर्क, लेकिन इसमें एक रीसेट बटन है। अगर स्टूडेंट किसी वक्त भी गुस्से में आते हुए उस रीसेट बटन को प्रेस कर दे, वो ये तो ज्यूम करेगा कि उसने नुकसान औरों को या यहाँ का जो स्टाफ है उसको ही नुकसान दिया है, लेकिन रियलिटी में उस स्टाफ का कोई नुकसान नहीं है। आप उसके बाद आप भी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे और आपके दोस्त भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और आप कई दिन तक कंप्लेंट करते रहेंगे कि जनाब नेट नहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा, तो क्या क्या फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। तो नुकसान आप अपना करते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम उसके रीसेट बटन को आपसे छुपाने के लिए, क्योंकि हमने कई दफा देखा कि स्टूडेंट जब देखता है कि लैब में कोई नहीं है तो वो बस एक पेन है, पेन तो हर के पास है, पेन से एक बटन 10 सेकंड के लिए प्रेस करो, सब कुछ खत्म। दोबारा से फिर उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो उन चीजों के लिए इनको इससे दूर रखा। दूसरा एक वजह, लाइन तो पावर चाहिए, तो पावर कहीं दीवार के आसपास अवेलेबल होती है, तो इसको दीवारों के करीब करीब रखा गया ताकि पावर जो है मेरे करीब हो। अदरवाइज मुझे वहां से इधर पावर भी लानी पड़ेगी। तो दैट आर सम ऑफ द रीजन। लेकिन मुझे लैब में इफेक्ट नहीं करता, मेरे स्टूडेंट को नेट मिलता है, तो आई एम नॉट डिसहैप्पी, अनहैप्पी नहीं। क्लियर हो गया मेरी बात से? तो पहली चीज किसका ख्याल रखना है? कवरेज एरिया। नंबर टू, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से मुराद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त जस्ट मैं वाईफाई के जरिए कनेक्टेड हूँ जूम के साथ, इसी वजह से मुझे एक ही यूजर है हमाद, वो मुझे इस वक्त सुन रहा है। तो जेंटलमैन, मेरा सिग्नल यहां से, ये जो प्रॉब्लम है इस वक्त सिस्को एडमन के साथ कनेक्टेड हूँ। जी बिल्कुल। तो सिस्को एडमन इस बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मेरी इंफॉर्मेशन इस वायरलेस एयर वे ऊपर वहां तक जा रही है। तो क्या मैंने उसको कोई डायरेक्शन बताया कि इधर जाओ? नहीं, वो इधर उजाफा के पास भी जा रही है, इधर अफरीदी के पास भी जा रही है, इधर इरफान के पास भी जा रही है, और उधर सना के पास भी जा रही है, इन्हीं सबके पास जा रही है। सिर्फ आप में वो है, मसला ये है कि आप उसको पकड़ नहीं रहे, लेकिन पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसको कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक, कि आप दोनों के चलें। यहां तो इतना बड़ा लॉस नहीं है, नुकसान नहीं है, क्योंकि वही बातें आप भी सुन रहे हैं और वही बातें हमाद भी सुन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ को बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसमें लाजमी तौर पे अपना यूजर नेम दूंगा, अपना पासवर्ड दूंगा, फिर मैं कोई अमाउंट अपने बैंक में से शिफ्ट करूंगा या कुछ भी करूंगा। तो लाजमी तौर पे ये चीजें कम से कम मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप इसकी दरमियान में आ जाएं, तो आप इवन ये भी फिर कर सकती हैं कि मुझे खामोश करवा दें, मुझे खामोश करवा दें, और उससे और बैंक के साथ ऑन बिहाफ ऑफ एहसान, बिहाफ में मतलब इतना राइट नहीं है, उनको लगेगा कि एहसान ही बैंक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो दिस इज एन इशू ऑफ सिक्योरिटी। तो इसलिए ये भी आपके लिए एक कंसर्न है, जो कह रहा है कि वायरलेस कम्युनिकेशन, इवन इवन अगर आपका वायर्ड है, तो चले आप इस बात से डरेंगे कि जी आपका कोई घर वाला या कोई वो बंदा आपके इसको ना करे, टैप करे, लेकिन वायरलेस जो सिग्नल तो दीवार के बाहर भी मौजूद है, यानी आपके घर के बाहर भी मौजूद है। तो इसलिए वो कह रहा है कि जनाब वायरलेस कम्युनिकेशन कवरेज रिक्वायर्स नो एक्सेस टू द फिजिकल स्पैन ऑफ मीडिया, सो एनीवन कैन गेन एक्सेस टू द ट्रांसमिशन। नहीं समझ आ रही? आशा, एनी क्वेश्चन? बोलो, एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें, दैट्स गुड, तो बोला करो। ओके, तो आयशा ने बोला कि जी इसको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें
तो जनाब आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन, जी दोबारा एक्सप्लेन ये है कि आप इस बात से एग्री कर रही हैं कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ये मेरा एक्सेस रूटर है, इसको मैं आर लिख देता हूं, और ये मेरा लैपटॉप है, इसको मैं एल लिख देता हूं। मुझे ये लग रहा है कि मेरा सिग्नल यहां से निकल रहा है और इस एक्सेस रूटर पे पहुंच रहा है, और ये एक्सेस रूटर फिर मुझे पूरी दुनिया से, मुझे क्लाउड से, मुझे आई इंटरनेट से कनेक्ट करवा देता है। इसमें कोई शक है? नहीं है। ठीक है। अब अगर इससे में शक नहीं है तो मैंने अभी कहा कि या इन दोनों केसेस में मोस्टली जो एंटेना इस्तेमाल होता है वो डायरेक्शनल है, ओमनी डायरेक्शनल है। इसका मतलब है कि मेरा सिग्नल हर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब ये भी हो सकता है कि आयशा कल इतनी इंटेलिजेंट हो जाए, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब आज इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है। तो अगर आयशा इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि वो मेरा सिग्नल यहाँ पे पकड़ ले, और फिर पकड़ने के बाद इस सिग्नल को इधर भेजे, इस सिग्नल को यहां से पकड़े और फिर इधर भेजे, लागू तौर पे जब जवाब राउटर देगा, सना तो किसको देगा? लागू तौर पे आयशा को देगा, क्योंकि सिग्नल उसको आयशा से मिला है। इसका मतलब है कि ये जवाब आयशा के पास जाएगा और फिर आयशा उसको राउट करके मुझे दे देगी। इसका मतलब है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ कुछ हाथ हो रहा है, क्योंकि मैं तो सिग्नल दे रहा हूं, ये देखें, और मुझे जवाब मिल रहा है। मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आएगा। लेकिन आयशा को मेरी जाती हुई ट्रैफिक और मेरी आती हुई ट्रैफिक दोनों नजर आएंगी। अगर आयशा और भी इंटेलिजेंट हो जाए, चांस है, तो फिर आयशा ये भी कर सकती है कि मेरा कनेक्शन यहां पे खत्म कर दे। मुझे लगेगा शायद मेरा इंटरनेट है ना, बेस्ट एफर्ट नेटवर्क है, उसी में मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया है, और आयशा मेरे बिहाफ पे जस्ट जैसे मैं बात कर रहा था उसी तरह इस मेरे राउटर के थ्रू मेरे बैंक के साथ कम्युनिकेट करे। तो यूं उसको सारी इवन अगर वो चाहे अब, तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड भी चेंज कर सकती है, और भी इंटेलिजेंट हो गई है। तो इसका मतलब इसके बाद अगर मैं कनेक्ट होने की कोशिश भी करूं तो मैं कनेक्ट नहीं हो सकता हूं, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड अब आयशा के पास। अब आयशा चाहे तो मेरे बैंक से पैसे कहीं और शिफ्ट भी करवा सकती है, जो चाहे कर सकती है। तो कहने का मकसद है कि जो मेरी मकसद कहने का है वो ये है कि इस केस में ये जो वायरलेस एयर है, इसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी क्लियर कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वायरलेस कम्युनिकेशन कवरेज रिक्वायर्स नो एक्सेस टू द फिजिकल स्ट्रैंड। फिजिकल अपनी आपको के केबल नहीं चाहिए कि आप केबल जाके स्विच पे लगाएंगे और अपने लैपटॉप पे लगाएंगे और फिर जाके कनेक्ट होंगे। नहीं, आप एक स्टूल लेके बाहर बैठ जाए। बाजू का तो आपने देखा स्टूडेंट बाहर हमारे सीढ़ियों पे बैठे होते हैं, हमें क्या पता कि क्या कर रहे हैं, वो किसी की बात को उस वक्त वो भी करने की अहलियत रख सकते हैं। ठीक है निमरा? तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जी सो एनी वन कैन गेन एक्सेस टू द ट्रांसमिशन। क्लियर? क्लियर? थर्ड है, लाजमी तौर पे ये मीडियम, या अगर यहाँ पे एहसान है, यहाँ पे आयशा को बनाया, दोनों इसी एयर को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मीडियम डेडिकेटेड नहीं है किसी एक यूजर के लिए, ये क्या है? शेयर्ड है। और जब शेयर्ड होता है तो उसके अपने मसाइल होते हैं, डेडिकेटेड के अपने मसाइल होते हैं, अपने फायदे नुकसान होते हैं। जी, शेख से क्या मुराद? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया कि मिसाल के तौर पे मैं फेसबुक को करूं, और ये नेम हसन, हसनैन, हसनैन जो है वो व्हाट्सएप पे करे, तो इसके व्हाट्सएप के मैसेज मुझे आ रहे हैं और मेरे फेसबुक के इसको जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, नहीं, ये भी कर लेते हैं कि अब क्वेश्चन ये हो गया कि मिसाल के तौर पे हम दो यूजर्स हैं, एक
हसनैन और एक एहसान, दोनों ही फेसबुक पे जा रहे हैं। लाजमी तौर पे अपने अपने पेज पे जाएंगे, लाजमी तौर पे अपने अपने किसी भी पेज पे जाएंगे, जो मर्जी करते हैं, हमें इसे क्या। सवाल ये है कि एहसान हसनैन जिस पे जा रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है इस जगह फेसबुक से, वो रिक्वेस्ट का जवाब गलती से एहसान को मिल रहा हो, और जो एहसान रिक्वेस्ट करे वो उसका जवाब गलती से, मैं कहूंगा गलती से, गलती से मिल रहा हो हसनैन को। ये क्वेश्चन है हसनैन का। ऐसा ही है ना? कोई जवाब देगा? मुमकिन है? कभी हुआ ऐसा? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका आईपी कुछ और है, मेरा आईपी कुछ और है। मानते हो? पहली बात, आप किसी और, मेरा मैक कुछ और है, आपका मैक कुछ और है, ये भी मुख्तलिफ। आप जिस पोर्ट से बात कर रहे हो वो कुछ और है, मैं जिस पोर्ट से बात कर रहा हूं वो कुछ और है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरी बात आपको और आपकी बात मुझे जाए। ये तो आपने दो मुख्तलिफ यूजर का कहा। मैं इवन ये कहता हूं कि अगर एक ही यूजर है, अगर मैं ये कहूं कि एक ही यूजर है, ये जनाब हमने हसनैन को सिर्फ रख लिया, और हसनैन दो उसके ऊपर चला जाए, एक तरफ फेसबुक के ऊपर और एक तरफ व्हाट्सएप के ऊपर, एक ही वक्त में दो काम कर रहा है हसनैन। व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहा है और फेसबुक के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। कभी भी ये नहीं हो सकता कि फेसबुक का डेटा जो है वो व्हाट्सएप पे नजर आए और व्हाट्सएप का डेटा जो है वो फेसबुक पे नजर आए। नेवर कैन हैपन, बिकॉज अब इस केस में आपका आईपी सेम है, मैच सेम है, लेकिन पोर्ट डिफरेंट है, तो फिर भी नहीं हो सकता। अब भी क्लियर कि नहीं? ओके, जी बिल्कुल। ओके, तो जनाब अच्छा बात ये कर रहा था कि ये शेयर्ड मीडियम है, तो हम इसमें ये चीज देखेंगे कि अगर कोई चीज शेयर्ड होती है तो फिर उसका इस्तेमाल का कोई ना कोई खास तरीका निकालना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, आप में से कई लोगों के घर में भी अभी भी अच्छी बात है कि शेयर्ड फैमिली का निजाम कई जगहों पे अभी भी मौजूद है। तो मिसाल के शेयर्ड में तो एक ही किचन है और तीन भाइयां इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर तीनों भाभियां आपस में उसको, उस मटेरियल उसको शेयर कर लेती हैं। कैसे? कि एक अगर एक वक्त में बर्तन धो रही है तो दूसरी कुकिंग कर लेती है अपना, एक अगर कोई कुकिंग में भी बिजी है या किसी और चीज में तो कोई और कर लेता है, तो यूं सब वो चीजें शेयर हो जाती हैं। ये ऐसा अगर वो तीनों यही चाहे कि हम एक ही वक्त में कुकिंग करेंगे, एक ही वक्त में बर्तन धोएंगे, एक ही वक्त में इसकी सफाई करेंगे, फिर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि लाजमी तौर पर चूल्हा एक है, कब बर्तन धोने की जगह एक है। इसी तरह, और अगर फ्रिज है मिसाल के तौर पे तो एक है, तो तीनों ही नहीं कह सकते कि हम एक ही वक्त में हमने फ्रिज से चीजें रखेंगे भी और एक ही वक्त में निकालेंगे भी नहीं। ऐसा ही है ना? तो दैट इज शेयर्ड, तो यहाँ भी शेयर्ड है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह शेयर्ड मीडियम के साथ गुजारा करते हैं, क्योंकि अगर गुजारा ना किया तो फिर कोलिजन होगी, फिर लड़ाई होगी। तो यहाँ पे हम जो मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है CSMACA। क्या नाम है उस प्रोटोकॉल का? CSMACA, where CS stand for collision, sorry, carrier sense. CS stand for carrier sense. MA stand for multiple access, and CA means collision avoidance. Collision avoidance. इसका ही भाई ईथरनेट में है, जिसका एल्गोरिथम का नाम है CSMA CD। क्या नाम है? CSMACD, जिसको स्टैंड करता है कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो दैट इज द डिफरेंस ओनली। इस ए और डी में फर्क है
कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस। क्लियर हो गया? एक चीज और, वायरलेस में जब मिसाल के तौर पे आप वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं, वाईफाई के स्विच है, इसके साथ मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, लैपटॉप फॉर एग्जांपल, तो मैं सिग्नल भेज भी रहा होता हूं और सिग्नल रिसीव भी कर रहा होता हूं। इसका मतलब है कि इस चीज को क्या कहेंगे कि ग्रीन भी, रेड भी, आपको दो मुख्तलिफ एरोज मैंने शो किए, इससे क्या मुराद है? फुल डुप्लेक्स। इसका क्या मतलब है? फुल डुप्लेक्स, कि रेड भी हो रहा है, ग्रीन भी हो रहा है, साइमल्टेनियस भी हो रहा है। तो जब हम वाईफाई इसके साथ कनेक्ट होते हैं, इथरनेट के साथ, तो ये फुल डुप्लेक्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फुल डुप्लेक्स, क्योंकि ये स्विच है, इथरनेट स्विच है। लेकिन अगर ये वाईफाई है, ये वाईफाई है, ये एक्सेस रूटर है, तो याद रखें कि आपके और आपके डिवाइस और इसके दरमियान में या तो सिग्नल जा रहा है या आ रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो रही है, बोथ डायरेक्शन। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज हमाद अली के पास जा रही है, हमाद अली भी चाहे तो मुझे कुछ भेज सकता है, लेकिन ये साइमल्टे हमें फील होता है कि साइमल्टेनियस है, लेकिन ये साइमल्टेनियस नहीं है, वन एट अ टाइम है। इसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो याद रखें कि आपका डब्ल्यू लैन हाफ डुप्लेक्स है, आपका डब्ल्यू लैन हाफ डुप्लेक्स, देखिए लिखा है डब्ल्यू लैन ऑपरेट्स इन हाफ डुप्लेक्स मोड। इसका मतलब ये है, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स है यहाँ पे, इसलिए कोलिजन डिटेक्शन मुमकिन नहीं है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि या तो ये ट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहा होगा या रिसीवर, दोनों एक वक्त में मुमकिन नहीं है। जबकि सिंप्लेक्स में एक तरफ बस सिर्फ ट्रांसमीटर होता है और दूसरी तरफ सिर्फ रिसीवर होता है। जैसे टीवी, टीवी में आपके घर पे जो पड़ा हुआ है वो रिसीवर है, वहां से आप कोई चीज ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जबकि टीवी स्टेशन साइड पे सिर्फ ट्रांसमीटर है, वहां वो रिसीव नहीं कर सकते। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंप्लेक्स, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंप्लेक्स। जबकि हाफ डुप्लेक्स में दोनों ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों एंड पे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं ट्रांसीवर, क्या कहते हैं? ट्रांसीवर। लेकिन जब ट्रांसमीटर काम कर रहा होता है तो रिसीवर खामोश हो जाता है, और जब रिसीवर काम कर रहा होता है तो ट्रांसमीटर खामोश हो जाता है। तो हमारे वाईफाई में यही होता है। हमारे इसमें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, एक वक्त में जब, जैसे अभी मिसाल तो मेरा सिग्नल अगर राउटर की तरफ जा रहा है तो समझ मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं। अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं तो उसमें मैं रिसीव कुछ भी नहीं कर सक रहा, लेकिन जब मैं रिसीव कर रहा होता हूं उसमें कुछ ट्रांसमिट नहीं कर सक रहा होता। क्लियर हो गया? इस वजह से यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन का करना दोनों मुमकिन नहीं। देखिए ना, अगर मैं आपकी एग्जांपल ले लूं, अगर आप एक महफिल में बैठे हुए हो और आप भी कोई बात करना चाहते हैं और कोई और भी बात करना शुरू कर देता है, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि जी अब दो बंदे या तीन बंदे शुरू हो गए हैं, मुझे खामोश हो जाना चाहिए? क्योंकि आप, आपके कान एज ए रिसीवर उस वक्त काम कर रहे होते हैं और आपका मुंह एज ए ट्रांसमीटर काम कर रहा होता है। तो आपका रिसीवर ये फील कर, मालूम कर लेता है कि कोई और बोल रहा है, आपको खामोश हो जाना चाहिए, ट्रांसमीटर को खामोश हो जाना चाहिए। तो एक वक्त में एक काम करता है, करना चाहिए। आज जो कि हमारे केस में बाजू का आप सुन भी रहे होते हैं और आप उसको दबा के बोल भी रहे होते हैं, क्योंकि आप फुल डुप्लेक्स है। क्लियर हो गया? ओके। फिर हमने बात करना चाहिए अबाउट दी, जी, तो हमने कहा कि जनाब ये जितने भी वायरलेस मीडियाज हैं, इनके लिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमें सिग्नल को इनकोड करना होगा। फिजिकल लेयर है, हमने पहले पढ़ा, फिजिकल लेयर की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इनकोडिंग करता है। फिर क्या कहता है
हमें दो चीजों का ख्याल रखना होगा, और ये आप वाईफाई के केस में ख्याल रखोगे, क्योंकि ये तो इनकोडिंग टेक्निक तो स्टैंडर्ड है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को और पावर को कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? फ्रीक्वेंसी को और पावर को कर सकते हो मेंटेन अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहां पे चेक कर लेता हूं, IP config स्लैश ऑल, तो 0.1 पे है, तो मैं 0.1 के पीछे चला जाता हूँ। रिजवान ने हमें ज्वाइन कर लिया, वेलकम रिजवान। 192.168.0.1 पीपी लिंक है। जनाब पासवर्ड दें। तो ये अभी हम इसको देखना चाहेंगे, वायरलेस। ये देखें, पहली बात, कौन सी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम? 2.4 गीगाहर्ट्ज भी कर सकते हैं और 5 गीगाहर्ट्ज भी, तो इसका मतलब है कि और दोनों भी कर सकते हैं। एक बात। नंबर टू बात इज अबाउट दी नंबर टू बात इज अबाउट, देखें ये मोड अभी मैंने कहा था ना, यू कैन यूज दिस मशीन एज ए राउटर, और अभी एक राउटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और इसको मैं एक्सेस पॉइंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर ये राउटर का काम नहीं करेगा। यानी अगर हम पूछ लें इरफान साहब से, फर्क क्या है इन दो बातों में? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, और बताएं। तो जनाब जवाब ये है कि जब आप इसको राउटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। जैसे अभी मेरी ये सिग्नल कहाँ जा रहा है, रिजवान बैठा हुआ है मलेशिया में, और मेरी आवाज उस तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी बात को, मेरे सिग्नल को राउट कर रहा है टुवर्ड्स मलेशिया, टुवर्ड्स जूम। जी, राउटिंग कर रहा है। हाल तो बड़ी प्रिलिमिनरी है, लेकिन फिर भी कर रहा है। और अगर ये एक्सेस पॉइंट के तौर पे मैं इस्तेमाल करूं, तो फिर ये राउटर का काम नहीं करेगा। सिर्फ मेरे जो डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है, उनको आपस में एक दूसरे से बात करवाने में काम आएगा, बस। दैट इज द डिफरेंस। मतलब बाजू का आप चाहते हैं कि नहीं, आप दुनिया से नहीं, आप चाहते हैं कि ये आपके आपस में जो डिवाइस है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। यस, दैट कैन बी डन। क्लियर हो गया? ओके। अब सवाल आपका ये जो है मुझ पे, वो है वायरलेस। ये देख लो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तो ये देख लें, सिक्योरिटी। इस पे हम अगली उसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी के मेथड्स हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बस तंग हो गए हैं सिक्योरिटी से। या ये सिक्योरिटी WPA, या WPA 2, या WPA 3, ठीक है ना? इसी तरह जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वायरलेस, यहाँ पे आ गया 2.4। इस 2.4 के अंदर भी चैनल्स होते हैं, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था। हर एक के मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उस पर वो नहीं किया जा सकता। मैं फिलहाल तौर पे इस वक्त ATP लिंक है, दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसमें भी चेक कर सकता हूँ।
अच्छा, सिक्योरिटी को पहले देख लेते हैं, चलें। तो आप फायर वॉलिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। है तो यहाँ पे ऑपरेशनल मोड ये है, नेटवर्क्स में स्टेटस ये, इंटरनेट, आईपी के बदले। अच्छा, दूसरे पे कनेक्ट करके। थैंक यू रिजवान फॉर रिकॉलिंग। ओके, तो हम बात ही कर रहे थे रिजवान कि हम फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे थे, वायरलेस की बात कर रहे थे कि जनाब आपने 2.4 गीगाहर्ट्ज में ये 13 चैनल्स, 1 से लेकर 13 तक, मौजूद एक हो तो फिर हमें जरूरत नहीं होती, फिर हम ऑटो भी छोड़ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल हो तो फिर हम इनको मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पे रखते हैं ताकि एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे। इसलिए मैंने अभी जैसे बताया कि अगर आप हमारे जैसे रूम है, जहाँ 3 एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, सबको ऊपर मैं चैनल नंबर 1 पे डाल दूं तो सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करेंगे, रिसीव करेंगे, तो लाजिमी तौर पे यूजर का एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, इंटरफेयर करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि उनको फिर अलग अलग चैनल्स पे डालो। क्लियर हो गया? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छा है कि हमें ये बात समझ में आ गई। एक चीज और बताएं, वो ये है कि माशाल्लाह नॉर्मल से आज आप लोग ज्यादा हो, लेकिन फिजिकल में हमारे पास सिर्फ, सॉरी ऑनलाइन में सिर्फ 3 है। जहाँ पे हमाद है, हामिद है, हमाद है और रिजवान है। तो रिजवान तो मेरा डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्री है। हामिद और हमाद का मुझे नहीं पता कि वो पिशावर से हैं या बाहर से हैं। हमने कहा था कि आज हम, और मैंने अपनी सारी चीजें मेरी तरफ से कंप्लीट है, यानी कि हम आपको, जैसे आपने मैसेज भी पढ़ा होगा, कल की क्लास के दौरान भी मैंने कहा था कि जनाब हम आज आपको ये काम करवाएंगे। वी विल हैव ए प्रैक्टिकल क्लास टुडे where we will make the straight cables and cross cables and connect them to the switch. Please ensure your presence. इन दो स्टूडेंट ने, अवेश ने और फिजा ने, और दोनों इस वक्त ऑनलाइन, दोनों हालत में नहीं है। अवेश ने तो कहा कि जी मुझे बुखार है, और फिजा ने कहा कि मेरे वाले साहब को भी बुखार है। तो बेहतर है कि अगर आप इस वीक ना करें, आप लोगों की जैसे आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं इसी वीक करें क्योंकि हमने आपको कल बताया है, तो हम उस पे भी रेडी हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं इस बार ये चैप्टर खत्म कर लें 4, तो अगली क्लास में सैटरडे के दिन ये काम करवा दें, हमें उसमें भी कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, फिर डिले नहीं कर सकते। हर वक्त नहीं हो सकता, अभी भी नहीं हो सकता। मैंने कहा अभी भी नहीं हो सकता। जो हमने डिसाइड किया है हमें उस पर चलना है। आप अगर इसमें एग्री करते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आज अपना लेक्चर को कंटिन्यू करके और इसको अगले वीक में भी पोस्टपोन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं हमने करना है, तो दैट्स ग्रेट, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जी, क्या चाहते हैं बरार? क्या हाल है? खातून चार आगे पीछे बैठी हैं, क्या चाहती हैं? क्या? बाकी तो कोई नहीं बोल रहा नहीं, ये तो पाकिस्तान का मसला है। हम अपनी बात नहीं बोलते। मैं क्या चाहता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पढ़ने के बाद सवेरा ये कैमरा वगैरह लगा दो। ओके।
तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि एक तो आपने अभी देखा कि सिग्नल की पावर को भी आप फिक्स कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी कर सकते हैं। पावर किस लिए करते हो? बाद में आप कहते हो कि मेरा एक्सेस पॉइंट ज्यादा पावर पे भेजे। जब ज्यादा पावर पे भेजेगा तो दूर तक उसका सिग्नल जाएगा। बाद में आप समझते हैं कि इस कमरे में भी मैंने एक एक्सेस रूटर लगाया हुआ है और अगले में भी लगाया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें, तो आप उनकी पावर को कम कर देते हैं तो उसका फुल प्रिंट कम हो जाता है। बात समझ आ गई? ओके। इसी तरह इंपॉर्टेंट आइटम क्या है? एंटेना डिजाइन। एंटेना डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन इसके बगैर नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि आयशा कहती है कि मेरी मोबाइल में कोई एंटेना नहीं है। क्यों आयशा? यस और नो? है कैमरा क्या नहीं है? सॉरी, कैमरा कह रहा हूँ, कैमरा तो कैमरे के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है ना। मैं एंटेना की बात कर रहा हूँ। एंटेना है क्या नहीं है? कुछ तो बोलो। नहीं है। तो बगैर एंटेना के मुमकिन ही नहीं है। इम्बेडेड है। इसी तरह आपके लैपटॉप में भी यहाँ पे इम्बेडेड है। तो है, जरूर है। ठीक है। इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वायरलेस में आपके स्टैंडर्ड हैं। हर चीज में स्टैंडर्ड, नेटवर्किंग में स्टैंडर्ड, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम वायरलेस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी स्टैंडर्ड्स। मिसाल के तौर पे 802.11 जो है वो वाईफाई के लिए, जो आज का आपका टॉपिक है। इसी तरह आपको पता है कि आपके पास ब्लूटूथ भी है, तो उसके स्टैंडर्ड का नाम क्या है? IEEE 802.15। इसी तरह एक और टेक्नोलॉजी है, बड़ी जबरदस्त थी लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, वाईमैक्स, एंड दैट वाज गिवन बाय द स्टैंडर्ड 802.16। इसी तरह जिगबी, जो कि सेंसर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। सेंसर्स भी तो आपस में बात करते हैं ना, आईओटीज हैं, तो दे टॉक टू ईच अदर थ्रू दी जिगबी, एंड दैट इज गिवन बाय आईओटीज। देख रहे हैं 802.14.4। तो इससे यह पता चला कि हर टेक्नोलॉजी का अपना एक स्टैंडर्ड है। अब देखा जाए तो इनकी आपस में बड़ी करीब की दोस्ती है, जिगबी और ब्लूटूथ की। लेकिन फर्क यह है कि आपका जिगबी के केस में जिगबी के केस में आपको डेटा रेट ज्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि सेंसर कितनी चीज मैयर करेगा? बहुत कम। इसी तरह उसको कम पावर चाहिए होती है क्योंकि उसमें बैटरी ड्रिवन डिवाइस होता है, तो इसलिए एक और स्टैंडर्ड की जरूरत है। बात समझ आ गई? ओके। इसको लगाना है। अच्छा जी। तो हमने कहा कि जनरल इन जनरल ए वायरलेस लैन रिक्वायर्स द फॉलोइंग: नंबर वन, एक्सेस पॉइंट, और एक तरफ एक्सेस पॉइंट या एक्सेस रूटर होगा और दूसरी तरफ आपके डिवाइस में एनआईसी एडेप्टर होगा। ठीक है ना? इसलिए इस वक्त मेरे मेरे एंड पे ये एक्सेस पॉइंट है और दूसरी तरफ एक्सेस रूटर है। तो यही वो कह रहा है कि जनाब दो चीजें जरूरत है, एंड देयर आर नंबर ऑफ डब्ल्यू लैन स्टैंडर्ड्स। ये हैं तो 802 सबके सब 802.11, लेकिन 802.11 में बी भी है, 802.11 में ए भी है, 802.11 में जी भी है, एन भी है, ए सी भी है, ए एक्स भी है। तो यानी मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये बताऊं, अगर मैं यहाँ पे ये बताऊं कि यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाऊं और आपको यहाँ पे मैं प्रोसेस परफॉर्मेंस में जाके और दिखाऊं, तो इस वक्त मेरा राउटर, मेरा डिवाइस किसके साथ कनेक्टेड है? 11N। 11N। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, दोबारा एक्सेस इस पे चला जाऊं, ये देखिए चेंज हो गया। क्या हो गया? AC।
तो आपको अभी मैंने एक सेकंड में ये बता क्लियर कर दिया कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट डेवलप एंड अडॉप्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज डेफिनेटली एंड प्रोटेक्ट दी WLAN from unauthorized access and तो मैं इसको आज के लिए यहाँ रोक रहा हूं और मैं दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। और दूसरा टॉपिक क्या है कि आज हम स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल बनाना चाहते हैं। इसके लिए एक आप 3 मिनट्स का ब्रेक है। मैं दूसरा कैमरा ऑन करता हूं।
तो लाइट ऑन कर दो सर। दूसरी केबल कहाँ है वो देना। हम्म। अभी स्पीक करते हैं फिर उसको खैर देख। नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी चलो जी बिस्मिल्लाह कर। मेरा ख्याल था कि उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा लेकिन फिजिकल लोग ज्यादा है तो इतना इशू नहीं है, उनके लिए दोबारा कर लेंगे। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहिए था।
जी। तो अब हमारा टास्क क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि बिल्ड कैटेगरी 5। लाजमी नहीं कैटेगरी 5 हो, हम कैटेगरी 6 पे काम कर रहे हैं। स्ट्रेट थ्रू ईथरनेट केबल हमने बनानी है। अब इसके लिए क्या चीज चाहिए, और फिर उसके बाद लाजमी तौर पे हमें क्रॉस केबल भी बनानी है। फिर उस क्रॉस केबल या स्ट्रेट केबल जब बन जाए, तो उसको इस टूल जिसका नाम है केबल टेस्टर, इस केबल टेस्टर पे टेस्ट करना है कि ठीक भी बनी है कि नहीं बनी है। इस केबल टेस्टर को इस बैग से निकालें, तो ये है केबल टेस्टर। इस केबल टेस्टर के रिजवान, हामिद और हमाद दो यूनिट्स हैं। इसको अलग कर लें, तो एक ये यूनिट है और एक ये यूनिट है। ठीक है। अब इन दो यूनिट्स में एक क्यों इनको अलग अलग किया गया, क्यों नहीं एक ही रखा गया? वजह यह है कि नॉर्मली केबल का एक एंड हो सकता है इस कमरे में हो, केबल का दूसरा एंड जो है वो मे बी किसी और फ्लोर पे हो या किसी और रूम में हो। तो हम ये नहीं कर सकते वो सारी केबल निकाल के लाएं, क्योंकि केबल नॉर्मली डक्ट्स में या सीलिंग में गई होती है, निकालना मुमकिन नहीं होता। तो हम एक हिस्सा दे देते हैं एक एंड को, और दूसरा पकड़ लेते हैं यहाँ पे, और उनके दरमियान में केबल लगा देते हैं। समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा अगर बनी हुई केबल मैं आपके सामने ले आऊं तो दैट इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे टेलीफोन की केबल भी थी। बेवकूफ ये शख्स है ना, कि मेरा दिल करता है मैं अपने खुला FI बैठा दूं। और कामयाब, सवाल ही नहीं पैदा हो। यार तुम किसी कैमरा रखी है तो तू कह दे कि भाई मैं नहीं कर सकता, तुझे आप ही तो कल दौड़ दौड़ के आ गया। कोई तेरा कम है आने का? तेरे घड़ी चलवाई है खाली, सिर्फ एक है तू जानी पे नहीं। और आज लेट गया। ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम एक केबल बना लेंगे, जब हम एक केबल बना लेंगे, जैसे ये केबल बनी हुई है, एक आपके सामने लाया हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अंदर तीन किस्म के तीन किस्म की पोर्ट्स हैं। एक आपके नेटवर्क के लिए RJ45 के लिए, एक आपकी टेलीफोन के लिए, इसको कहते हैं RJ11। इसको क्या कहते हैं? RJ11। और इस बड़े वाले को क्या कहते हैं? RJ45। तो पहले मैं RJ45 पे करता हूं। तो ये जनाब मैंने RJ45 कनेक्टर एक साइड पे लगा दिया, और दूसरा मैंने इस मोबाइल यूनिट में लगा दूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें मैंने यहाँ पे लगा दिया रिजवान, ये मैंने लगा दिया। तो अभी देखें दोनों एंड पे एक एक केबल का हिस्सा लग गया। लग गया ना जी? अब यहाँ पे ये बटन है, ये देखें बटन है। इस बटन को प्रेस करें,
तो यहाँ पे जितनी केबल कनेक्टेड है वो आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पे खुशकिस्मती से 8 की 8, क्योंकि इसमें 4 पेयर्स हैं, तो ये 8 की 8 आपको कनेक्टेड शो कर रहा है, विच इज वेरी नाइस। इसके अलावा ये एक लाइट यहाँ पे भी ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ना है। और वो लिखा हुआ है कनेक्टेड। क्या लिखा हुआ है? कनेक्टेड। कनेक्टेड आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देखें, जहां लाइट ऑन है वहां पे कनेक्टेड लिखा हुआ है। आ रहा है नजर? तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट केबल है। ये कौन सी केबल है? स्ट्रेट केबल है। क्रॉस लाओ, ये स्ट्रेट केबल है। इसी तरह अगर हम एक खराब केबल लगाएं, मिसाल के तौर पे दूसरे एंड पे मैं लगाता ही नहीं हूं, चलें ज्यूम कर लेता हूं, दूसरे एंड पे मैंने लगाया ही नहीं। अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो देखिए ये कोई लाइट नहीं ऑन कर रहा, और किसके ऊपर ले जा रहा है? नो कनेक्शन। देख लो, नो कनेक्शन, कहता है कनेक्शन है ही नहीं, गलत तार पे लगाया है। इधर एक तार पे लगाया है, उधर किसी और तार पे लगा के बैठे हुए हो, तो नो कनेक्शन। अगर गलत तारें आपस में लगी हुई हो तो कहने शॉर्ट है, इसका मतलब ये भी काम की नहीं है, गलत बनाई है आपने। और इसी तरह अगर आप लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक और केबल आपके सामने मैं लेकर आया, और इस केबल को एक एंड मैंने इस एंड पे लगा दिया जैसे आपको नजर आ रहा है, और दूसरा एंड मैंने मोबाइल पार्ट पे लगा दिया। ये देख लें जी, मोबाइल पार्ट पे लग गया। और अब इसको मैंने इस बटन को क्लिक किया, तो क्या नजर आ रहा है आपको? क्रॉसओवर। क्या नजर आ रहा है? सॉरी, वहां तो है ही नहीं, तो आप ऐसे किस खामोश बैठे हुए हैं? बड़े अच्छे लोग हैं जी हम लोग, हैं? अभी बंद हुआ है, चले चक्का है जी। अब देखिए, अच्छे बंदो, क्या नजर आ रहा है आपको? इसके आगे लाइट के आगे क्या लिखा हुआ है? क्रॉस ओवर। और ऊपर बता रहा है कि सारी सारी तारें प्रॉपरली 8 की 8 कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि आप इससे क्रॉस ओवर भी देख सकते हैं, आप इससे स्ट्रेट भी देख सकते हैं, आप इससे गलत केबल भी देख सकते हैं कि गलत एंड पे लगा हुआ है, या ये केबल शॉर्ट हो चुकी हुई है। तो चारों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। वॉल्यूम। मेरी आवाज आ रही है रिजवान और हामिद? तो देर इज समथिंग इन द चैट। चैट कहता है ऑडिबल है, दैट्स ग्रेट। तो कहने का मकसद है कि आप इससे, ये डिवाइस आपके लिए, अगर आप नेटवर्किंग के बंदे हैं तो, या आपने नेटवर्किंग का एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही कारआमद है। पहली बात हो गई। तो अभी आपको ये डिवाइस दे दिया जाएगा, और आपकी मर्जी के आज आप बनाते हो, या आपकी मर्जी के बनी हुई चीजों को सिर्फ टेस्ट करते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हो। नंबर 2, क्योंकि आप लोगों ने कहा जी अगले वीक भी करना है, तो फिर अगले वीक भी करेंगे। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, जो चीज आपके लिए जरूरी है, दैट इज दिस टूल, दैट इज दिस टूल। फिर बंद हो गया जी। ये आपको नजर क्या आ रहा है? क्रैम्पिंग टूल। क्या नजर आ रहा है? क्रैम्पिंग टूल। इस क्रैम्पिंग टूल के दो काम आप ले सकते हैं। एक काम जो जिसका नहीं है लेकिन हम इससे ले सकते हैं, वो ये है कि इसके अंदर ये ब्लेड लगे हुए हैं। इसके अंदर ये ब्लेड्स, मेरा ख्याल है आपको यहाँ पे ज्यादा बेहतर नजर आता होगा, ये ब्लेड लगे हुए हैं दोनों एंड पे। तो आप अपनी तार के ऊपर, यानी कि RJ45, सॉरी UTP केबल या STP केबल के ऊपर इसको रखकर, और इसके ऊपर से ये जो इंसुलेशन है ये हटा सकते हो। एक काम। लेकिन जिसके लिए बना है वो काम ये है कि आपको अभी हम ये कनेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे, ये आपको नजर आ रहे हैं, जिसको कहते हैं RJ45 कनेक्टर। आपका ये सवाल भी हो सकता है, कि भाई ये तो गुलाजी भी बन जाता है, तो फिर मैं क्यों सीखूं? तो उसका आंसर ये है कि गुलाजी में जब आप अपने नेटवर्क पे काम कर रहे होंगे, तो कहीं आपको 10 फुट की केबल चाहिए होगी, कहीं 12 फुट की चाहिए होगी, कहीं 20 फुट की चाहिए होगी, कहीं 100 फुट की चाहिए होगी, कहीं 300 फुट की चाहिए होगी।
हर वक्त गुलाजी नहीं भाग सकते हो कि मैंने मेजरमेंट ले ली है, आप मुझे केबल बना के दो। तो नहीं, आपने खुद ही अपनी मेजरमेंट लेनी है, और मेजरमेंट लेके आपने अपने नेटवर्क में अपने उसके पास रखनी है चीजें, और अपने मुताबिक आपने केबलें बनानी। तो ये RJ45 कनेक्टर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना जी। तो आप इस RJ45 को इसकी इस वायर में इंटर करके, कैसे अभी एक्सप्लेन करूंगा, कि आप इस वायर को इसके अंदर यूं लगाकर, ये जूम कर लो, यूं लगा के, लाजमी तौर पे इनका आपस में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी, इसके ऊपर इंसुलेशन है, इसके ऊपर इंसुलेशन है इन तारों के ऊपर। तो लाजमी तौर पे इनके तो आपस में कनेक्टिविटी ही नहीं है। और दूसरा, अगर चले मैं कहूँ कनेक्टिविटी है, कहने में क्या हर्ज है, तो कोई भी आएगा और यूं करके निकाल के जाए, ये गया, कनेक्टिविटी गॉन। तो नहीं, हम क्या करेंगे, हम इस टूल में, क्रैंपिंग टूल में, इसको जब आप पकड़ लेंगे तो इसके अंदर इसको यूं लगा देंगे, यूं लगा देंगे, और खूब ताकत से सुबह नाश्ता करके आके इसको प्रेस करेंगे। इतना प्रेस करेंगे कि ये क्या हो, इसके, अभी आप मेरे करीब जब आएंगे तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इसके कॉपर के कनेक्शन है, यहाँ पे इसके कॉपर के, नजर आ रहा है। तो ये कॉपर के कनेक्शंस इस तार के कनेक्शन, तार को छील के अपने साथ कनेक्ट कर लें, ताकि आपको 8 के 8 कनेक्शन उस पर नजर आए फिर। बात समझ आ गई? अच्छा, ये आपको क्रैंपिंग टूल का मकसद भी समझ आ गया कि किस पर्पज के लिए यूज होता है। वेरी नाइस। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने तार को काटना है तो अगेन, आप चाहें तो इससे भी काट सकते हैं, क्योंकि इसमें कटर के तौर पे ब्लेड्स हैं, लेकिन एक अलग कटर भी हो तो ज्यादा मुफीद है ये कटर। तो मिसाल के तौर पे इसको काटना है, इसको यूं रखें और यूं दबाएं, ये कट गया। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं ये लाया हूं तार का, तो लाभी तो पे कहीं तार पड़ी हुई थी, वहां से मैंने अपनी मर्जी मुताबिक एक ली और काट के कटर से ले आया। ये बात भी समझ आ गई, कटर का मकसद भी समझ आ गया। इसके बाद एक चीज और लेडीज एंड जेंटलमैन, और वो ये है कि आपको इसके ऊपर से ये इंसुलेशन, जैसे मैंने कहा कि इंसुलेशन अगर आप अच्छे हैं तो आप इसका इसका इससे भी, क्रैंपिंग टूल से भी ये काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अलग इसके लिए डिवाइस हो, तो ये है आपके सामने स्ट्रिपर, जो कि इसके ऊपर से इंसुलेशन को स्ट्रिप कर सकते। क्यों इसका इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि आप, इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब हम तार लगाते हैं तो तार इस तरह नहीं लगती। चलो, ये तार तो हमने बनाई है, ठीक है, जो दूसरी बताई थी वो बिल्ट इन आई है, लेकिन इसमें से कोई तार भी आधी अंदर और आधी बाहर नहीं है। बाज लोगों ने बुरी तरह से कनेक्शन बनाए होते कि तार महंगी, नहीं, इतना इसको काटना है कि ये इसके अंदर, ये इंसुलेशन भी इसके अंदर चली जाए, इंसुलेशन भी इसके अंदर चली जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिर स्ट्रिपर से ये काम करें। कैसे करेंगे? बड़ा ही आसान है कि आप यहां पे इसको रखें, आप यहां पे इसको रखें, जहां पे भी आपका दिल चाहे, जहां पे भी आपका दिल चाहे इसको यूं लगाएं, और लगाने के बाद इसको आहिस्तगी से यूं इसके ऊपर सर्कल करें। सर्कल करने के बाद यूं खींच के उधर फेंकेंगे तो आपका इंसुलेशन जो है वो आपके हाथ में आ गई, और ये तार नंगी होकर, स्ट्रिप होकर आपके सामने आ गई। तो ये काम है स्ट्रिपर का। आप में से कोई भी जिसको इनमें से किसी एक इक्विपमेंट के साथ भी मसला है, बात करें। नहीं? ओके। अब सवाल ये है, एक सवाल ये है कि भाई मैं स्ट्रेट केबल भी क्यों बना रहा हूं और मैं क्रॉस केबल भी क्यों बना रहा हूं? जवाब ये है कि जब भी आपने डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है, मिसाल के तौर पर लैपटॉप को स्विच के साथ, तो आप हमेशा स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करेंगे, और मोस्टली स्ट्रेट केबल ही इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आज नहीं तो अगले लेक्चर में आप दो स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट करोगे,
जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि ये स्विच कनेक्टेड है आपके मेन ऑफिस के स्विच के साथ, और मेन ऑफिस का स्विच जो है कनेक्टेड है आपके सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के स्विच के साथ। तो इनके दरमियान में जो केबल मैंने इस्तेमाल किया दैट इज द क्रॉस केबल। इसके मतलब सिमिलर डिवाइसेस के दरमियान क्रॉस केबल, और डिसिमिलर डिवाइसेस के दरमियान स्ट्रेट केबल। ये बात भी आसान हो गई। इसकी एक और बड़ी जबरदस्त यूज है जो कि आजकल आप लोग नहीं करते। वो ये है कि बाजू का आपने अपने लैपटॉप से अपने किसी फ्रेंड के लैपटॉप में कुछ चीज शिफ्ट करनी होती है। मिसाल के तौर पे उसके पास कोई वीडियोस आ गई और उसका साइज 10 GB है, 20 GB है, 100 GB है, नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो फ्लैश है वो तो 16 GB की है, तो फिर मैं उसमें से एक 16 के पीसेस उठाता जाऊंगा और दूसरे में शिफ्ट करता जाऊंगा। एक तो स्लो है और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है। ये तार आप दोनों के दरमियान में लगाएं एज ए क्रॉस केबल, अपने लैपटॉप में और उसके लैपटॉप में जो चीज भी आपने शिफ्ट करनी है तक करके वहां से उठाएं और यहाँ गिराएं सक करके, क्योंकि ये ओके जी। तो उसके बाद क्या है जनाब, ये बात भी आपने क्लियर कर ली। अब आखिरी बात जो आप, हाँ ओके, कल आप लोग वो पूछ रहे थे अबाउट दी वेव गाइड। अभी क्लास को बता रहा था ना, ये है जी वेव गाइड। ये है वेव गाइड जिसमें एक एंड, ये एक एंड है, दूसरा एंड किस दूसरे जगह पे लगा हुआ है। तो यहां से एक तरफ से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटर कर रहे हैं, दूसरे एंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। ठीक, ओके। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है कि हम देखना, ये देखें आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, जिसको अभी आपने देखा भी, ये फाइबर ऑप्टिक केबल। लेकिन इस वक्त हम, हमारा ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है कि हम एक स्विच के साथ मल्टीपल डिवाइसेस लगाकर और इनकी कनेक्टिविटी को टेस्ट करना चाहते हैं। तो इनिशियली एक स्विच, बाद में दो स्विच, और अगर दो पे हम कर लेते हैं तो फिर 100 भी हो तो मसला नहीं है। ठीक है ना, ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें जी आपके सामने केबल है। ये दो, ये भी करेंगे आपके क्रॉस केबल से दो पीसीज को आपस में कनेक्ट करके एक का डेटा दूसरे में शिफ्ट कर देंगे। वेरी नाइस। अब जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो शायद यहाँ पे है। हम्म, ये जी कि आपने ये केबल बनानी है बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन। ये देखें जी, दो स्टैंडर्ड हैं। एक को कहते हैं EIA-TIA 568A, और दूसरे को कहते हैं 568B। अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप दोनों एंड पे ए, अगर आप दोनों एंड पे ए या दोनों एंड पे बी, यानी कि इधर भी, मिसाल के तौर पे इस साइड पे भी ए है, इस साइड पे भी ए है और इस साइड पे भी ए है, या इस साइड पे भी बी है और इस साइड पे बी है, तो इट इज बी कॉल्ड एज अ स्ट्रेट केबल।
और अगर आप एक सेंड पे ए और दूसरे एंड पे बी करें तो देन इट विल बी कॉल्ड ए क्रॉस केबल। कितना मुश्किल बात है कोई मुश्किल बात? नहीं। अब करना क्या है? करना यह है लेडीज एंड जेंटलमैन, करना यह है कि एक एंड, मिसाल के तौर पे आपने, सबसे पहले तो आपने अपनी इस RJ45 कनेक्टर को कैसे पकड़ना है। तो इसका ये एक एंड के ऊपर आपको ये हुक नजर आ रहा है, इस हुक साइड को नीचे कर लें, इस हुक से इसको पकड़ लें। तो ये 1 और ये 8, ये 1, इस साइड पे 1। लेडीज एंड जेंटलमैन देखें, मैंने इसको इस टिप से रिजवान पकड़ा है। देखिए इसकी एक साइड पे टिप है, ये आपको नजर आनी चाहिए। ये देखें जी, ये टिप से आपको नजर आ रही है इसकी। तो मैं इस टिप से इसको यूं पकड़ लेता हूं और इसको आप इस ओपन एंड अपनी तरफ कर लेता हूं। इस देखिए एक तरफ इसका ओपन है, ये देख लें, इस ओपन एंड में मैं ये इंसर्ट कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखिए एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज है, इसमें कोई चीज इंसर्ट नहीं की जा सकती। तो आपने यूं इसको पकड़ लिया। अब आपकी जो इंग्लिश की 1 2 होता है ना, इसे लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इंग्लिश का 1 2 3 4 याद रखिए। तो पहली 1 है और आखिरी जो है 8 है। तो यहां पे भी आपको नजर आ रहा है नंबरिंग, यहां भी आपको नजर आ रहा है नंबरिंग 1 to 8। इसका मतलब है पहले में आपने व्हाइट ऑफ ग्रीन लगानी है, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट ऑफ ऑरेंज, एंड देन ब्लू, फिर व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट ऑफ ब्राउन और फिर ब्राउन। कोई मुश्किल? और अगर आप बी पे जाना चाहते हैं तो ये है, ये पहला वाला होगा व्हाइट। अब आप व्हाइट किसे कहते हैं? अभी आप लोग जब मेरे करीब आए या एक केबल लेकर जाएं तो आप देखेंगे जिस पेयर को भी आप खोलते हैं, मिसाल तो मैंने ग्रीन पेयर को अब आपके सामने खोला हुआ है, तो इसके व्हाइट को अगर आप दो, ये अब शायद वीडियो पे दिखाना मुमकिन ना हो, लेकिन आप इसके व्हाइट को अगर देखें तो इसके ऊपर व्हाइट के ऊपर धब्बे हैं व्हाइट ग्रीन के, ये आपको बल्कि नजर आ रहा है। तो इसको इसलिए कहते हैं दिस इज व्हाइट ऑफ ग्रीन। इसी तरह ब्राउन के को व्हाइट को देखोगे तो उसमें ब्राउन धब्बे होंगे, उस धब्बों से पता चलेगा इट इज व्हाइट ऑफ ब्राउन। मेरी बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप एक एक का इस तरह इसको ऑर्डर में लाओगे। ऑर्डर में लाने के बाद इसको इसके अंदर ये जो RJ45 कनेक्टर है उसी तरह, ये नहीं कि पहली दफा यू पकड़ा, पहली दफा यू पकड़ा और बाद में यू कर दी, नहीं। तो उसी उस ऑर्डर में उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पहले हम ख्याल करेंगे कि इतना इसका लेंथ हो कि इसके अंदर गायब हो जाए, इसके अंदर गायब हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बाहर तारे निकली हुई बाहर नजर ना आए। क्लियर है? और जब ये हो जाए तो फिर हम स्क्रैम्पिंग टूल में डाल के इसको खूब प्रेस करेंगे। खूब प्रेस करने के बाद पहला एक एंड हो गया, फिर हम दूसरे एंड पे चले जाएंगे, यही अमल दोहराएंगे। अगर स्ट्रेट है तो जो ऑर्डर इधर रखा है ए साइड पे वही बी साइड पे रखेंगे। दोबारा एक और RJ45 कनेक्टर लेंगे और उसमें इंसर्ट करके फिर कंप्लीट टूल से प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद जब केबल तैयार हो जाए तो केबल टेस्टर से लेकर केबल टेस्टर पे उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो ठीक है, हमारे मकसद के मुताबिक है, तो जबरदस्त। और अगर नहीं है तो हमारे सारा एफर्ट गया। ये कनेक्टर, ये वायर तो चले फिर भी यूजेबल है, लेकिन कनेक्टर यूजेबल नहीं है, रीयूजेबल नहीं है। यूजेबल तो है, रीयूजेबल नहीं है। पर फिर यही होता है कि उसको कटर से काट के कनेक्टर को फेंक दो और नई कनेक्टर लेकर दोबारा बनाओ। जी कोई क्वेश्चन? क्या जी? थ्री और ओके। मकसद ये है कि इसमें कुछ वायर्स ट्रांस के लिए, चार हैं टोटल, 4 पेयर हैं। तो 2 पेयर ट्रांस के लिए, 2 रिसीव के लिए हैं। तो उस कलर को इस तरह रखा गया है कि ट्रांस इधर का ट्रांसमीटर उधर के रिसीवर के साथ मिले और उधर का रिसीवर इधर के ट्रांसीवर के साथ मिले।
तो इसलिए कलर का कोडिंग इस्तेमाल करना जरूरी है। समझ आ गए? क्लियर है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आ जाए अपने कितने ग्रुप बनाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कम 3, एक खवातीन का ग्रुप बन जाए और 2 जो हैं वो जेंट्स के बन जाएं, तो 3 ग्रुप। तो सवेरा 3, हर चीज को 3 3 पूरा करो और एक एक टेबल पे रख दी जाओ। आयशा तुम भी साथ जाओ। एक मेरे पास है, 2 और लेकर आए। वायर यहाँ पे है, सिर्फ आपको केबल टेस्टर और क्रैम्पिंग टूल और कटर चाहिए। हमाद, आप कहाँ से हैं? लोकल हैं या ये दूसरे शहर से हैं? तो एक एक को जिसमें दोगी ऐसे वापस उठा के इसको फिर वो भी करोगी, तो इसको याद रखो। एक इस साइड पे दे दें इनको, और एक एक पूरा का पूरा मुझसे ले लें, और ये भी किसी को एक ग्रुप को दे दें। ये 3 की 3 चीजें मुझसे ले लें, ये ग्रुप को दे दें। सबको मिलके 3 3 चीजें। नहीं मिली? तो एक टेबल पे वो सर्कल बना लें। कोई भी एक टेबल पे मिलके सर्कल बना लें। लाइटें आप ऑन कर दें सवेरा। शाबाश। ये वायर ले लें जी, ये कनेक्टर ले लें जी। जी हमारा मेरे ख्याल से मेरे साथ ऑनलाइन नहीं हो, आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। खवातीन जो हैं अपना कटर लेकर आए, और इसके 2 हिस्से करें, मतलब छोटे छोटे 2 हिस्से बना लें। कटर लाओ ना बच्चे, कट करो। खाना नहीं खाया सुबह? इलेक्ट्रिक वाले खाना नहीं खाते हैं? इलेक्ट्रिक वाले खाना नहीं खाते, टिप पे पकड़ते हैं। चल, तो एक आप ले लें और एक उनको दे दें। इसके अलावा उनको, इसके अलावा ये RJ45 आप ले लें। ये RJ45 इनको दे दें। चलें, तो बिस्मिल्लाह कर। तो हमें इकबाल, अगर पॉसिबल है तो अगले वीक सैटरडे को आप भी यहाँ आए, और जैसे ये लोग अभी कर रहे हैं अपनी टेबल पे बैठ के काम, तो कोशिश करें कि ये आप काम करें। क्या चीज? ये शेयर करोगे? ये और खरीद लेंगे। चले जी। तो अब मैं ऑनलाइन क्लास को खुदा हाफिज कहता हूँ, और मैं थोड़ा सा इन फिजिकल वालों के साथ काम करता हूँ। हमें इकबाल, अगर आपके लिए मुमकिन है तो अगले वीक आप जरूर कोशिश करें कि यहाँ पे विजिट करें, ठीक है? तो और जो लेटर लाओ अपना। कितनी चाहिए बस? यहाँ पे पड़ी हुई है, इसलिए किताब आप यूज करो। नहीं सर, इस तरह नहीं, इस तरह। ओके, हामिद, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह कम ऑन कमिंग सैटरडे। आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ।